पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो पूर्ण परमात्मा प्रार्थना करता है कि हे वैष्णव साधु, मैंने आपके विचार सुने हैं, आपकी क्रिया देखी है, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे और मैं एक भ्रमित आत्मा हूं। मैंने सारे संसार में जहां तक मेरी पहुंच हुई है सभी महापुरुषों से मिला हूं, हिंदू महापुरुषों से भी, मुसलमानों से भी, लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई, मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और मुझे आपकी क्रिया बहुत अच्छी लग रही है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं आपसे, आपके शिष्टाचार से, कितना अच्छी प्रकार आपने इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, तो मुझे भी कुछ ज्ञान बताने का कष्ट करें, मेरा भी उद्धार हो। धर्मदास जी कहने लगा, धनभाग है जिंदा तेरे, धनभाग है तो मुसलमान होकर के एक हिंदू से बात पूछ रहा है। परमात्मा कहने लगे, हे महात्मा जी, मैं तो एक अपने आप को इंसान समझता हूं, हमें तो भगवान चाहिए, अल्लाह की तलाश है, वो मिलनी चाहिए जो किसी भी साधना से मिल जाए। मैं इस विचारों से हूं, बेशक मैं किसी भी मजहब से आपको दिखाई देता हूं, लेकिन मेरी आस्था अल्लाह यानी खुदा से है। आज हम मान लीजिए हम मुसलमान हैं तो कल हम हिंदू भी हो सकते हैं, आज हम हिंदू के जन्म है तो कल हम ईसाई के घर भी जन्म ले सकते हैं और सिख भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पिछले पूर्वज दो नहीं थे, हम एक ही थे। हमारे द्वापर से पहले यानी द्वापर तक कोई भी अन्य पंथ यानी मजहब नहीं था। इस बात से धर्मदास और ज्यादा प्रभावित हुआ कि बड़े तो ब्रॉड माइंडेड आदमी, बहुत ही विशाल हृदय का है, इसमें तो कोई संकीर्णता है नहीं कि मैं फलाना हूं, दकड़ा हूं, मैं किसी मजहब से हूं। तो इस बात से धर्मदास काफी प्रभावित हुआ। फिर बताने लगा, कहने लगा, जिंदा मैंने गुरुदेव बना रखे। सबसे पहली कड़ी जहां से प्रारंभ होती है प्रभु के पाने की, उसमें गुरु बहुत जरूरी होते हैं और गुरुदेव के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमारा सफल नहीं होता। तो मैंने रूपदास जी, आदरणीय श्री रूपदास जी को पूज्य गुरुदेव बना रखा है, यानी उनसे दीक्षा प्राप्त है। और आप भी यदि मेरी क्रिया को समझोगे तो मैं आपको उनसे उपदेश दिला दूंगा। इसमें मजहब बदलने की आवश्यकता नहीं, हिंदू हिंदू बनो और मुसलमान बन जा मुसलमान, क्योंकि बुराइयां त्यागेंगे तो हम हिंदू हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू और सत भक्ति करेंगे शास्त्र अनुकूल तो हम हिंदू हैं। और यही व्याख्या, यही विशेषता, यही गुण मुसलमान के हैं। बीड़ी शराब तंबाकू मांस शराब को छुआ तक नहीं और किसी की आत्मा दुखी नहीं करे, किसी का लूटा खसोटी नहीं करे, मन में नींद खराब ना करे, प्रभु की भक्ति सद्भावना शास्त्र अनुकूल और विधिवत करे। यही व्याख्या, यही विशेषता, यही गुण सिख के होते हैं। तंबाकू शराब मांस का कभी प्रयोग नहीं करे, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे, तो वो सिख है, यानी वो धार्मिक व्यक्ति है। और यही गुण एक ईसाई में होते हैं।
अगर वो ईसा जी के अनुसार चलता है तो ईसाई है, यानी गुणों से युक्त है, तो वो उस व्यक्ति उस धर्म से संबंधित है। और इनको जरा सा भी किसी ने खंड किया है किसी भी पॉइंट से, किसी भी दृष्टिकोण से, तो उन पूरा ना होने से वो फिर वो धार्मिकता में पूर्ण नहीं है, अर्थात वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धर्म में त्रुटि नहीं है। हमारी धार्मिकता कम हो जाने से हम धर्म के योग्य नहीं रहते। हमने फिर उसी धर्म के योग्य उन्हीं नियमों का पालन करते हुए बनना है, इतना ही करना है। और भक्ति वो करनी है जो हमारे पवित्र शास्त्र संकेत करते हैं। वो परम संत से हमें वो तलाश करके और परम संत से भक्ति करनी पड़ेगी, तब हिंदू बन जा, मुसलमान बनो मुसलमान, सिख बनो सिख, ईसाई बन जाओ। और भक्ति वो करो जो हमारे संकेत सभी शास्त्र दे रहे हैं। अभी आपके सामने सभी प्रमाण मिलेंगे और सब यही संकेत है कि वो जो भी पवित्र संत, जैसे चारों वेदों को ब्रह्म बोल रहा है, कुरान शरीफ को भी ब्रह्म बोल रहा है, पवित्र बाइबल के बारे में भी ब्रह्म जानकारी दे रहा है, उनमें जो संकेत है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा उस परम पिता की महिमा अपने आंखों देखी गई है। तो उनको जो जानता है वो सही धार्मिक और सही संत है, उसी के अनुसार हमने पूजाएं करनी है। तो जिंदा कहने लगा धर्मदास, मैं के हे महात्मा जी, मैं तो एक इंसान समझता हूं और मुझे भगवान चाहिए। धर्मदास जी ने बताया कि मैं बताऊं क्या करूंगा, मेरे गुरुदेव ने क्या बताया, 68 तीर्थ जाऊंगा, 68 तीर्थों पे स्नान करके आऊंगा, चारों धाम की यात्रा करूंगा, श्री कृष्ण जी का, श्री राम श्री कृष्ण का जाप जपते हैं, राधे श्याम सीताराम का जाप करते हैं, शिवलिंग की पूजा करता हूं मैं, और अब भगवान विष्णु और शिव का जाप जपते हैं, एकादशी का व्रत करता हूं। और ये है ना गीता जी, ये भी मैं जो पढ़ रहा था, इसका नित्य पाठ करता हूं। इसमें भगवान ने कहा है कि मेरी जो तेरे मेरे संवाद को जो सुनेगा, अर्थात गीता के ज्ञान को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, तो दोनों मेरे पास ही आ जाएंगे, मुझे ही प्राप्त होंगे। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने पूछा एक दास बनकर कि हे महात्मा जी, अभी आप पढ़ रहे थे गीता जी में, ये गीता जी किसने बोला? धर्मदास जी ने कहा कि गीता जी भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला। तो प्रभु ने कहा, देखो मैंने वैसे तो दास परमित है, बहुत जगह घूम लिया, सभी संतों के विचार सुने। आप देखिएगा, मेरे विचार में गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, कबीर साहब कहने लगे। धर्मदास कहने लगा, तो कमाल की बात है, हम हिंदू हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें सब ज्ञान है, जिंदा आपको धोखा लगा है। अब परमात्मा बताने लगे उस प्यारी आत्मा को, कहने लगे धर्मदास पहले तो ये फैसला करो कि गीता जी बोला किसने। अब उस परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसी की महिमा सब संत और सदग्रंथ गाते हैं, लेकिन उसको समझाने वाला वो संत नहीं मिलता है, जिसके कारण हम उनकी महिमा तो गा देते हैं, उनके गुणों से परिचित भी हैं, लेकिन उन गुणों को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण हम फिर जन्म मृत्यु में रह जाते हैं। पूर्ण परमात्मा कहने लगा, धर्मदास गीता जी को कब बोला गया? धर्मदास जी बताते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव और पांडवों की सेना आपस में आमने सामने खड़ी है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आदेश से, अर्जुन की प्रार्थना से अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित खड़ा कर देते हैं।